अच्छा भाई, क्लियर है? अब आवाज आ रही है? जी। ठीक है जी। तो बात कर रहे थे हम पाई और सिग्मा बॉन्ड की, और सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम रिलेट कर रहे हैं एस और पी ऑर्बिटल से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और रिपीट कर रही हूँ ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि या तो ये मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, कोई एक ही बॉन्ड है अगर तो वो सिग्मा बॉन्ड कहला रहा है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में लाजमी आपके पास डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और डबल बॉन्डिंग में फर्स्ट वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पाई बॉन्ड, और जो सेकंड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है, तो अगर हमने बात की, अब हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं वापस कि अगर हम बात करते हैं। आई थिंक आई एम हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज हियर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्लियर? नहीं, मैं कह रही इनमें में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। या आई कैन नॉट हियर यू। आई एम आस्किंग कि इनमें से किसी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा अभी। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इट इज ओनली रिलेटेड टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे हाइब्रिडाइजेशन आएगी, बिल्कुल आएगी, जो ट्रिपल बॉन्ड की भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, एग्जाम्पल्स आती जाएंगी तो उसके ऊपर हम अप्लाई करते चले जाएंगे इस चीज को। अच्छा जी, पाई बॉन्ड के आपके पास जो सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज डम्बल शेप या पी ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, या पी सबशेल कहलाएगा। ओवरलैपिंग की जो बात हो रही है, ठीक है, या ये जो बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रे वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, और इससे जो ज्वाइन हुआ हुआ है आपके पास, ये पी ऑर्बिटल है। ये उन कंपाउंड्स के लिए है, उन कंपाउंड्स की एग्जांपल हो सकती है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस और पी दोनों आ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें एस और पी दोनों आता है। ठीक है, लेट्स से वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ मीथेन या इथेन। ठीक है, इथेन होता है C2H6। तो वो जो C2H6 है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन आपका जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, वहां पे आप पी ऑर्बिटल आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे। अच्छा, ये जो आप एग्जाम्पल आ रही है, इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम जस्टिफाई करेंगे मजीद किसको, सिग्मा और पाई बॉन्ड को। लेट्स सपोज यू हैव हाइड्रोजन, जो मैंने भी आपको दी भी थी एग्जांपल हाइड्रोजन की। इट हैज ओनली वन एस ऑर्बिटल। लाजमी बात है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर रही हो तो इट इज वन एस। ये भी वन एस है। इसको जब आप फ्यूज कर रही हो, दे आर फ्यूजिंग टुगेदर, दिस एस ऑर्बिटल्स आर फ्यूजिंग टुगेदर। ठीक है, अब मैं इसको एस ऑर्बिटल का नाम, यानी मैं अब सिर्फ सबशेल की बात करूंगी, मैं मेन ऑर्बिटल की बात नहीं करी, मैं सबशेल की बात कर रही हूँ। ये एस ऑर्बिटल दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है ऑफ द वन एस ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये तो बड़ा सिंपल सा है। फिर आ जाइए इथीन के ऊपर। इथीन बिलोंग्स टू द फैमिली अल्कीन, और अल्कीन का मतलब है इट इज हैविंग डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वी आर हैविंग डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, इट कैन नॉट बी सिग्मा बॉन्ड, इट विल बी अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच कार्बन एटम यूजेस थ्री ऑफ इट्स फोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कैसे? ये आपके पास इथीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इथीन में होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये फॉर्मूला आप ओ लेवल्स के अंदर या 9th क्लास के अंदर या सिस्टम कोई भी हो, आप इथीन का, अल्कीन की फैमिली का एक फॉर्मूला होता है CnH2n। सही है, CnH2n का मतलब होता है कि कार्बन इज हैविंग एन इज नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, लेट्स सपोज इथीन, तो इथ का मतलब होता है दो कार्बन। तो अगर मैं CnH2n फॉर्मूले के अंदर एन की जगह टू रखूं, बस वी आर टॉकिंग अबाउट इथीन। आपको लिख के बता देती हूँ ये। ठीक है भाई, इथीन की अगर बात हो रही है तो मैंने आपको कहा इथीन में होते हैं दो कार्बन। और इथीन स्पेलिंग से, या सफिक्स जो इसका है, सफिक्स द लास्ट लास्ट थ्री अल्फाबेट्स, ये जो इथीन है ये बता रहा है कि ये बिलोंग करता है अल्कीन फैमिली से। और अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n
क्या, किस चीज का फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि अल्कीन में इथीन आ रहा है, प्रोपीन आ रहा है, ब्यूटीन आ रहा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर हम बात करें इथीन की, इट इज हैविंग 2 कार्बन, तो यहाँ एन की जगह आप 2 पुट करेंगे। जब एन की जगह 2 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H, और यहाँ पे आपने 2 रखा, C2H4। ओके, सही है, C2H4। और अगर मैं यही फॉर्मूला चेंज करूं अल्केन के लिए, देन इट विल बी C2H6। कैसे? अल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब यहाँ पे अगर मुझे इथेन निकालना है तो H का मतलब है 2 कार्बन, तो कुछ ये होगा फॉर्मूला C2H, 2 2 4 + 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो ली है इसकी C2H4 की। तो ये मैंने बना दिया C2, और H मैंने 2 यहाँ और 2 यहाँ। और मैंने आपको ये भी बताया कि अल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ऑब्वियसली पाई बॉन्ड, द फर्स्ट वन हियर इज पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये है नॉर्मल जो हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम करते हैं, जो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, दैट वुड बी C2H4, और ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये कार्बन, अच्छा अब मैं इथेन भी बना रही हूँ, ठीक है, इथेन भी बना रही हूँ मैं। इथेन मैंने बना दिया, आपको बता दिया बना के। अब मैं अगर इथेन बनाती हूँ तो इट इज C2H6, यानी यहाँ पे और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन में भी यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन। सही, इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बन है, ये बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब है एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल। अब मैं आ रही हूँ वापस स्लाइड पे। ये देखिए, ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये रहा। ईच कार्बन एटम यूजेस 3 of its 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन या म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं। तो हर कार्बन एटम, यानी 2 कार्बन एटम की बात हो रही है ना, C2H4, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्केन की भी ले सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन पी ऑर्बिटल नहीं होगा फिर इसमें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अल्केन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड एस ऑर्बिटल, अल्कीन इज हैविंग डबल बॉन्ड पी ऑर्बिटल। ठीक, अच्छा, तो ईच कार्बन एटम यूजेस 3 of its 4, यानी एक कार्बन एटम अपने 3 बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और जो एक है वो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाया, आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। Two sigma bonds are formed with the hydrogen atoms. One sigma bond is formed with the other carbon atom. The fourth electron from each carbon atom occupies a p orbital which overlaps sideways with one another p orbital with another p orbital on the other carbon atom to form a pi bond. ये क्या बात हुई है? ये बात ये हुई है कि अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो इट इज गोइंग टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। कैसे? या ये समझिए कि 3 s ऑर्बिटल और 3 s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, यानी ये कार्बन इस कार्बन से जो बॉन्ड बना रहा है वो भी सिग्मा है, ये कार्बन इन 2 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो भी सिग्मा है। ठीक है, तो कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया स्टेबल, ये यहाँ बना लिया स्टेबल, ये यहाँ बना लिया स्टेबल, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा पाई बॉन्ड। ये बात गौर से समझिए, जब आपके पास अनपेयर्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये डीलोकलाइज ही है ना, क्योंकि कार्बन ने तो आपस में यहाँ पे भी बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लिया, बट स्टिल वन इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट। जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है
वो आपस में बनाएगा क्या, पाई बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम अगर बात कर रहे हैं कार्बन की और कार्बन की, दे आर हैविंग व्हाट, विच बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रह गया। और इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दे आर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड। जब भी आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक ऑलरेडी सिग्मा है और एक मजीद पाई बन जाएगा बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम। तो इट विल बी फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या ये बात आई है समझ? Mm. ठीक है। अच्छा, मजीद थोड़ी सी एग्जाम्पल इसी के हवाले से इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी। ठीक है, ये जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लेवल्स के अंदर, और उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है या आपने एग्जाम्पल अगर देनी है तो यू शुड नो। इथीन, अब आपने बात की थी अभी ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, तो ये आ गई एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड की, इथाइन। ठीक है। अच्छा, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन फर्स्ट। इथाइन बिलोंग्स टू द फैमिली अल्काइन। मैं हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला भी बता रही हूँ। इथीन का फॉर्मूला आपने ये लिया, अल्कीन का फॉर्मूला आपने ये लिया था, अल्केन का फॉर्मूला आपने ये लिया था। अल्काइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n -2। I want you to draw the structure of ethine. Let me know what will it be. Ethine and obviously propine। दो स्ट्रक्चर जरा बनाइए और मुझे बताएं कि आप कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स। Do you know how to draw a structure an organic compound? I can try that. But Okay, can you just tell me what is the हाँ। like formula of mind and हम्म। Okay, prop means तीन कार्बन, it means दो कार्बन। Just draw ethyne first, which is having two carbon। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया है। ये आपने दो कार्बन बना दिए सबसे पहले। जब ये दो कार्बन बना लिए तो इथाइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अल्केन में होता है डबल बॉन्ड, अल्कीन में होता है अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। जरा आप ट्रिपल बॉन्ड बनाइए कार्बन कार्बन के बीच में, और मुझे ये बताइए कि अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, और क्या मजीद बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आगे क्या करें? ethyne में hydrogen कितना होता हाइड्रोजन कितना आएगा इथाइन में? है? Like instead, like in the formula we have 2CN, right? यस, So टू it सी will या be टू कार्बन। two carbon, right? So instead of N we will write 2. The hydrogen will also be 2. हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला वुड बी, आई मीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H, C2H, C2H4 C2H2. C2H2, यस। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से वेरीफाई करूँ तब भी सही है आंसर, C2 और 2 टू 4 और -2 C2H2। और अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके देखूँ, कार्बन कार्बन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब वैलेंसी यहाँ पे तीन ऑलरेडी है तो एक ही हाइड्रोजन लग सकता है। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन एज वेल and let me know what is the molecular and structural formula of propine. So propine has 4 carbon, right? Propine has a prop means three carbon and buta means four carbon.
Is it C3H4? C3 2 3 6, yes, C3H4. Can you draw the structure as well? Like C3 का मतलब है ये, और कोई एक बॉन्ड आप ट्रिपल बॉन्ड बना दें, ठीक है। यहाँ H आ जाएगा क्योंकि कार्बन इज ऑलरेडी हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन with this carbon is having 3 each electron in mutual sharing, right, to form a covalent bond. तो एक बच गया। यहाँ मुझे कोई H लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इट्स ऑलरेडी स्टेबल, राइट, दिस कार्बन इज ऑलरेडी स्टेबल। यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा, तो यस द फॉर्मूला वुड बी C3H4, and that's how you're going to draw a displayed or a structural formula of propine, ठीक है इस जी। structure formula का कोई method, specific method होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का स्पेसिफिक मेथड ये होगा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में ANE रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप अल्केन, फैमिली अल्केन। तो ये आपको पता चल गया। और ब्यूट का मतलब है, ये आपको याद करना पड़ता है कि इथ इज 2 कार्बन। प्रॉप, ये आपकी बुक में होगा, प्रॉब्लली गूगल पे भी मिल जाएगा कि कार्बन कितने हों तो मैं इसको क्या नाम दूं। अगर पेंटा है तो वो 5 है, हेक्सा है तो वो 6 है, हेप्टा 7, नैनो 9, डेका 10। इसी तरीके से ब्यूटा इज 4, एंड प्रॉप PROP प्रॉप 3, एंड ETH इथ इज 2। ठीक है, यू कैन इजीली फाइंड इट इन गूगल। तो यहाँ पे अगर मुझे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ ब्यूटा से मुझे पता चल रहा है कि इट इज हैविंग 4 कार्बन। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी ऑफ ड्राइंग दैट 4 कार्बन, दोस 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, दैट्स इट फिलहाल। देन यू नो कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप अल्केन। तो अल्केन में कोई डबल बॉन्ड तो होता नहीं है, तो लास्ट में बात है, आप इसको डबल बॉन्ड कहीं पे भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये अल्कीन होता, EN आ रहा होता, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी डबल बॉन्ड लगाती। और अगर ये अल्काइन होता तो आप ट्रिपल बॉन्ड लगाती, ठीक है। और एट द एंड हम हाइड्रोजन लगाते हैं, और हाइड्रोजन उतने ही लगाते हैं जितनी वैलेंसी पूरी करनी होती है। मतलब आप अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली आप देखती हैं कि डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ रहा है, सिंगल बॉन्ड इसमें आ रहा ये आप याद करते हैं, जब आप अल्केन की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव सिंगल बॉन्ड। जब आप अल्कीन की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव डबल बॉन्ड। और जब आप अल्काइन की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव ट्रिपल बॉन्ड। दैट यू हैव टू लर्न, मेमोराइज, ठीक है। कि हमेशा मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये अल्काइन है तो मैं लाजमी कहीं ना कहीं 3 बॉन्ड लगा दूं। अगर पोजीशन मेंशन नहीं है, अगर पोजीशन यहाँ मेंशन होती, लेट्स सपोज ऐसे होता, इस तरीके से लिखा हुआ था 2 आइन, तो मैं सेकंड, सेकंड का मतलब यहाँ से सेकंड भी यही है और यहाँ से सेकंड भी यही है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर है हेक्साइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा का मतलब है 6 कार्बन, और हेक्साइन का मतलब है कि 3 यानी डबल बॉन्ड मौजूद है, और पोजीशन यहाँ पे 2 लिखी हुई है। तो मैं इस एंड से भी इसको 2 कंसिडर कर सकती हूँ, या मैं इस एंड से इसको 2 कंसिडर कर सकती हूँ। तो मैं सेकंड पोजीशन पर ही 3 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगी। और उसके बाद एट दी एंड जितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, यानी कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 3 और लगा सकती हूँ, 4 ईच कार्बन। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ये कार्बन भी स्टेबल है। इस कार्बन में हम CH2 लगा सकते हैं क्योंकि एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ है, और 2 इसने यहाँ लगा दिए। इसी तरह यहाँ भी CH2 आ सकता है, और यहाँ आएगा CH3। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साइन, ठीक है। और ये जो आपने, आपको जो मैंने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, CnH2n, अल्कीन का है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n, और अल्काइन का है CnH2n-2। that formula is we are basically applying that formula in order to find out the molecular formula of the respective compounds। यानी अगर मुझे पता होगा CnH2n+2 पता होगा, और मुझे पता है कि मेरे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आ गया ब्यूटेन, तो फॉर्मूला में लगाऊंगी CnH2n+2, इसके अकॉर्डिंग होगा आपके पास C4H10। तो ये आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो ये होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल में क्या फर्क है? डिस्प्लेड का मतलब है मैं
इसको कंप्लीटली डिस्प्ले करके बॉन्ड, सारे बॉन्ड, एक एक एटम यहाँ पे मैं शो करूँ, ठीक है। यानी यहाँ भी हाइड्रोजन मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ये कहलाता है डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसमें आप कंप्लीटली एक एक एटम को अलग से रिप्रेजेंट करते हो, शो करते हो, बॉन्ड दिखाते हो। तो अब अगर आप काउंट करो तो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए यू कैन गो फॉर दोस जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 वाला। And if you are going to draw the displayed structure, it is going to be like that. And if you are looking for the structural formula या draw the structure, तो आप इसको simple ऐसे कर सकती हैं, CH3, ये मैंने कंडेंस बना दिया है, कंडेंस ये डिस्प्लेड है, डिस्प्लेड यानी एक एक एटम अलग अलग शो किया हुआ है। और मैंने इसी एटम को, यानी यहाँ पे C के साथ 3 H थे तो मैंने CH3 ऐसे लिख दिया, मैंने CH2 ऐसे लिख दिया, फिर मैंने CH2 ऐसे लिखा, और फिर मैंने एट दी एंड CH3 ऐसे लिख दिया। तो ये कहलाता है कंडेंस फॉर्मूला, और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिस्प्लेड फॉर्मूला में ऐसा कोई फर्क नहीं है, अगर आपके पास लिखा हुआ है। तो वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कंडेंस फॉर्मूला पूछते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर आप ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, इट्स अप टू यू। क्या ये स्ट्रक्चर समझ आए? ठीक है, तो बात हो रही थी इसकी, और आप ये देखें, इसकी अगर, ठीक है, यहीं तक ही मैं इसकी ही एग्जांपल दूंगी, फिलहाल मैं आगे नहीं जाऊंगी अभी। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है, ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू अल्काइन फैमिली, हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, या अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड, forms 2 pi bond at right angle to each other and 1 sigma bond। कैसे? अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कार्बन कार्बन, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ है, ये कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन की और कार्बन की, तो दे आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। पहले तो आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। शुरू के 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब एक कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट जो बुलेट पॉइंट है, ईच कार्बन एटम uses 2 of its 4 electron to form sigma bond. One sigma bond is formed with the hydrogen atom and one sigma bond is formed with the other carbon atom. 2 electrons are used, which is unpaired, to form 2 pi bond with the other carbon atom. इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, आगे वाली एग्जाम्पल अभी मैं नहीं स्टार्ट करवाऊंगी, इट्स मोर लेंदी। अगर मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल दी हुई है किसकी, इथाइन, इथाइन की, यस। इथाइन आपने फॉर्मूला अगर देखा आपने, तो बन रहा था, अभी आपने देखा था C2H2। तो ऐसे बनता है C2H2, सॉरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है, इसको तो मैंने, ये तो मैंने सिंपल डॉट इन क्रॉस बना दिया, ठीक है, या ये मैंने सिंपल आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको हाइब्रिडाइज फॉर्म में बात करूँ, ठीक है, तो हाइब्रिडाइज फॉर्म में बात करने का मतलब है कि ये जो एक कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ जो पहला बॉन्ड बना रहा है, ये पहला बॉन्ड है सिग्मा। तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दिया। फिर इसी कार्बन ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह इस कार्बन ने भी यही किया कि इसने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने एक यहाँ शेयर किया। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, अगर एक मैं कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, इसके पास 2 अभी बच गए हैं, ये रहे वो 2। इसी तरह ये कार्बन, एक इसके पास ये रहा, जो इसने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो इसने शेयर किया, इसके पास भी बच गया 2 इलेक्ट्रॉन मजीद। तो बेटे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये कहलाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन।
and these electrons are responsible for the formation of another bond between carbon atom, this one and this one. That is the reason why we are having three bond between two carbon atoms. ये sigma है, and then we are having pi and pi. क्या ये एग्जाम्पल समझ आई है? Yes. ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ, उसमें आपने यही सेम एग्जाम्पल बनानी है, यानी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। द स्ट्रक्चर वुड बी डिफरेंट दिस टाइम। लेट्स सपोज, बल्कि आप लिखो अपने पास, इथेन, प्रोपेन, इथेन, ETHANE, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है। अब ये जो मैंने अल्केन के आपको लिखवाए हैं, अल्केन फैमिली से, क्योंकि ए एन ई लगा हुआ है ना सफिक्स, इससे आपको पता चल रहा है ये अल्केन फैमिली में है। तो अगर हम बात करते हैं अल्कीन फैमिली की, तो अल्कीन में आपके पास नाम आ जाएगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड हेप्टीन। फिर आप आ जाइए अल्काइन फैमिली पर, यानी हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। तो नाम होगा आपके पास प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड हेप्टाइन। आपका होमवर्क ये है कि आप इन जो मैंने आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन दिया, इस पे आप ट्राई करेंगे एग्जैक्टली यही चीज़, ये जो आपने यहाँ पे अभी तक पढ़ा है, आगे नहीं, टिल यहाँ तक। इसको बहुत इजी आप आपको जो है गूगल पे भी मिल जाएगा। एंड वी हैव अ लिंक, सेव माई एग्जाम। ठीक है, सेव माई एग्जाम का लिंक आपके पास अगर होगा तो आप मतलब इजी गूगल कर लो, उसके अंदर आपको मजीद एग्जाम्पल, क्वेश्चन पेपर, पास पेपर, एवरीथिंग विल बी देयर। या कैम्ब्रिज की बहुत सारी वेबसाइट भी हैं। तो आपका काम ये है कि आप मुझे इस तरीके से बताएंगी कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में किस तरीके से कब सिग्मा कब पाई बॉन्ड बन रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में बताएंगी। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अगर आप जब जब भी आप ड्रॉ करने बैठेंगी, obviously you can ask any time, just send a snap on WhatsApp and I'll explain the everything on WhatsApp as well। ठीक है जी, क्लास में यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे 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 जो चीज़ें आ रही हैं दैट इज सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, तो मैं इसको कल कंटिन्यू करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और मजीद जो आपके पास इसमें टॉपिक हैं, प्रॉबली कल तक चैप्टर होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह क्लास एट 7। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Wow.